फूला चल के फूला महल चले जहाँ पलंगिया रे हमार। अरे तब महाराजा दया बकलाल यहाँ खबरदार यहाँ छोड़ो महाराजा दया कराल यहाँ खबरदार यहाँ छोड़ा। चोरी का नाम हमार चोरी चोरी कालल गाना चोरी का नाम हमार चोरी चोरी धारल गाना। आगे बढ़िया या ना बबुआ आगे बढ़िया हो अब दरबार आगे बढ़िया या रे सरदार आगे बढ़िया रे जबरदार। आज बड़ी खुशी की बात है कि राज महोबा में अब तक जो भी छतरी पैदा लिया सिर्फ लोहा ही लोहा चलाया और बाबू रुद्र सिंह जंगल का शहर जंगल का डाकू जंगल का बादशाह। आइए सलमान पुरस्कार के दौर में आप है प्रतिनिधि इंद्रलाल पूर्व समिति। आप है पूर्व समिति प्रतिनिधि के इंद्रलाल जी की तरफ से शानदार 101 रुपए की नोट मिला है। और इंद्रलाल जी अगर आप अच्छा काम करते रहेंगे तो आप सदै ही आप प्रतिनिधि के भागी बनते रहेंगे। और पूर्व उनकी तरफ से शानदार 101 रुपए की नोट मिला है इंद्रलाल जी की तरफ से। मैं अपने पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद जय भारत। आज राज महोबा में बाबू रुद्र सिंह जंगल का शेर जंगल का डाकू जंगल का बादशाह 6 महीने अगर जंगल में रहा करता है तो 2-4 रोज आकर के राज महोबा में सिर्फ नाम चारे के लिए आता है, लेकिन फिर भी उसे जंगल से प्यार राज महोबा से इनका। अभी बाबू रुद्र सिंह तीर तलवार बानो मर्ची तलवार चलाने में योद्धा कहला रहा है। राज महोबा में कसान है और हर वक्त राज महोबा में ऊंचा झंडा रहता है। अगर कोई माँ के लाल वीर पैदा नहीं लिया है तो कोई राज महोबा का झंडा उखाड़ करके यहाँ से जा सकता हो सकता है। आगे चल करके बाबू रुद्र सिंह की अवस्था गिर जाने के बाद, बाजुओं में ताकत कम हो जाने के बाद, शरीर का खून कम हो जाने के बाद, उसके पास अगर तलवार चलाने की शक्ति नहीं रहने के बाद कोई भी योद्धा छतरी आकर के राज महोबा पर चढ़ाई कर सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आगे के लिए सोच करके चलता हूं भविष्य के लिए। अभी रुद्र सिंह वीर बलवान है, कल अवस्था आते ही आते उसका आएगा। इससे पहले मैं अपना बेटा इंद्र सिंह को बुला करके कमर के तलवार खींच करके मैं उसके हाथों में थमा देता हूं, ताकि तुम भी बेटा आगे चल करके अपने चाचा की तरफ वीर बलवान कराओगे और राज महोबा का नाम रोशन करोगे। तो का लोग पंखा में रहे छे, तोरा जो पंखा देता तो का लोग देखो तो सब ओहिना छे ने। मानवता नाम की चीज रहती है तब ने तोरा पंखा लगा देते हो। परसुए कह दिलिए एकरा के पंखा लगे, अरे शरीर समांग रहता तो सब कुछ कर दे। अंदाज आप लोग कर सकते कितना मोटा मोटा कपड़ा पहन रखे क्या हालत होगा हम लोग को बीतते हैं। ठीक है, इंद्र सिंह को बुला करके जरा दोनों बाप बेटा में विचार करते हैं और उसके बाद कमर के तलवार खींच करके मैं मैदान में उतार देंगे, ताकि तुम भी अपने चाचा की तरह जाकर के अपना बलवान बनो और योद्धा कहलाओ। ठीक है, बुलाते हैं। दुलारा रे सुना ले नाला एक बेर मूला का बेटा रे कर ले रे पिताजी
हम हो चारे नाम जिया रे दुलारुआ बेटा हमारे हमारा शरीर दुलारा है तो दुनिया इंद्र सिंह, क्या बात है? आप आज इंद्र सिंह को बुलाए? ऐसा को दिखता छतरी मोगल बखान वो साला बेकार का चरकिया है तो साले को नाम बताइए जाकर फंसा देंगे छोड़ेंगे नहीं। इंद्र सिंह, राय जब तक शीशे है कंधा पर अंधा ढूंढ चले तलवार किसकी मैया जो दादन में कर गए राजमहोबा पर चला छाती तोड़ वो साले का आखिर जान रहेगी। तो पिताजी बुलाने का मकसद क्या है? इंद्र सिंह जी पिताजी, मैंने बहादुर तुझे इसलिए बुला हूँ काज मैं तुझे कहीं भेजने के लिए चाहता हूँ। अगर तू मेरे बात को रखोगे तो मैं तुझे कह करके सुनाऊंगा। अब ऐसे करेंगे। इंद्र सिंह, आज मैं अपने कमर की तलवार मैं तुझे देने के लिए चाहता हूँ। चूंकि राजमहोबा माव तक जो भी छतरी पैदा लिया सिर्फ लोहा चलाया यानी कि हथियार चलाया। मैंने भी सोचा कि मेरा भी बेटा अब हथियार चलाने के लायक हो गया है, हथियार चलाने के काबिल हो गया है। इससे अच्छा है कि मैं भी कमर का तलवार खींच कर उसको मैदान में उतार देते हैं ताकि तू तीर तलवार बाना वर्षी चलाने के बाद तुम भी अपने चाचा की तरह राजमहोबा में नाम रोशन करोगे। आपका कहने का मतलब है आपका हाथ का तलवार लेकर हमने मैदान में चलेंगे सीखने के लिए? नहीं पिताजी, तेगा तलवार चलाने वाले अभी मेरे चाचा बाबू सिंह वर्तमान है ये है तो तेगा तलवार मुझे चलाने इसका मतलब है। इंद्र सिंह, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है कि जब तक चाचा जी का जिंदगी रहेगा राजमहोबा में तब तक कोई हथियार नहीं उठा सकता है। ये बात बिल्कुल तुम्हारा सही है, लेकिन हथियार उठाने से कोई बुरी बात तो नहीं है। हर इंसान को अपना अपना ताकत आजमाइश करनी चाहिए। अरे रुद्र सिंह तलवार चला रहा तू अपने लिए चला रहा, वो अपने लिए ताकतवान कहला रहा। हम पढ़े लिखे हैं तो अपने लिए है। आज तुम तलवार चलाने के बाद सीख करके तैयार हो जाओगे तो तुम्हें भी दुनिया देख करके सलाम मार।
तो ठीक है पिताजी, जो आपका आदेश हो। ले ले रे हथियार बेटा रे, पिताजी सजा करी है मोहब्बत करिया पर नाम पीता चरण हो तो करिया पर नाम पिताजी हम हो चारण में आगियो न जलावा बेटा रे हमार, आगियो न जलावा दुलारा बना दुनिया। चाचा हो दुलारुआ बेटा बगीचा बाटा पिताजी हो जा बेटा कालो पर पिता हो सीख गई हो मैदाना अपना रे चलो जो बगीचा के जाए, पिताजी रे जाए तो दुलारा तारा बाहर के जाए, खेलिए रे आजू बेटा तू रे जागा। बेबी है गे सुना ले तू दुर्गा गे मां तोहरे हो रोजा देवी बगीचा में के जा तारा बाहर सिखबे के बता हमें क्या बाटी चका अरे तब महाराजा दया बचला यहाँ के बरदाया मा जोरो वो के लालिया के बरदाया हो जोरो कृष्ण परवान अग्रवाल बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी कृष्ण परवान लाल बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी बढ़िया चाले यला बबुआन बढ़िया चाले हो अब दरबार की ओ बढ़िया चाले यला बबुआन बढ़िया चाले रे दरबार में रे यहाँ का चर्चा इंदर सिंह रे यहाँ मारे छोरा हे रे यहाँ बाबा की चाका चोरी जाता ना बना अरे घोड़ा सजाया इंदर सिंह रे रस बिंदुला के ये रे बाला बाला में दिया मोती रे लगा ये चारों टाप में जोड़ी नाल ठोका दूं रे सोना का जीना रे बिंदुला के धरा सोना लगा मा धरा या बिंदुला के रे मखमली चादर दूर बिछा चढ़ गई इंदल रस बिंदुला पर आलो बाजारा बबली ही कारण चादरा बना गया बदन हमें ओले बजरा के मालिक होना अरे तुम्हारी भैया बटक जरी के ना तहिया में दूर मिले रे राम मंदिर मंदिर पुर जाना तो दहिया में मिले हो राम मंदिर मंदिर को जाना है लो महाराजा का दरबार हक बरता हमारा गन जोड़ी कर मार मार जोड़ी जोड़ी काली कर दुर्गा मैया हाथ मार बाप बहन तू है बेटा पर भैया खुले काली मां काली है कलकत्ते वाली रस का बरवा इंदल है कुपार चल गई इंदल से अब बगीचा ओ चल बढ़िया बराबर चल बढ़िया रे अब दरबार में हेलो छे हेलो घरा मेरा लागई बाबू साहब हे यौरिया लकी लायौरा हमरो के घरा लागई
अकेला यौरिया मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है और मेरा नाम है माहिल सिंह, क्योंकि 51 किला में कौन नहीं जानता है कि माहिल सिंह कितना ईमानदार आदमी है। भैया ईमानदारी में कोई कमी यार नहीं। हाँ, इसलिए कि माहिल सिंह का काम है कि घर घर में जाकर के झगड़ा लगा, बाप बेटा में झगड़ा लगाना, भाई भाई में झगड़ा लगाना, गोतनी गोतनी में झगड़ा लगाना, सास पतहू में झगड़ा लगाना, सिर्फ झगड़ा लगाने का काम करता है माहिल सिंह। लेकिन माहिल सिंह झगड़ा ऐसे नहीं लगाता, इसके पीछे भी कोई राज है। अरे माहिल सिंह तो झगड़ा वहां लगाता है कि जो माहिल सिंह से दुश्मनी पैदा मोल लेता है, जो दुश्मनी करता है माहिल सिंह से, उसे माहिल सिंह बदला नहीं छोड़ता है, चाहे इसके लिए जो कुछ करना पड़े माहिल सिंह करने के लिए तैयार रहता है। आइए, मेरा दुश्मन जो कि हमारे छोटा भागिन रुदल सिंह, हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया था।
और उसी रोज हम प्रतिज्ञा किए थे, कसम खाए थे, उधर से जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया है, जब भी मुझे मौका मिल जाए तो मैं तुम्हारे राज को और मैं तुमको बर्बाद नहीं कर डालूं, तो मेरा नाम माहिल नहीं। आज मुझे पता चला है कि आल्हा सिंह ने, जो कि सिंहासन पर बैठा हुआ था, उनके दिमाग में एक ऐसा अचानक बात आया। आल्हा सिंह ने अपने कमर से तलवार खींच करके अपने पुत्र इंदल सिंह को थमा दिया। ये बात सोच करके कि आज हमारे छोटे भाई बाबू रुदल सिंह वीर है, बलवान है, तेगेबाज है, कल हो सकता है कहीं उसका अवस्था आ जाए, कहीं रुदल सिंह कि बाहों में ताकत नहीं रहे तो महोबा किला राज में तलवार देगा, तलवार चलाने वाले एक भी छतरी नहीं बचेगा। तो आल्हा सिंह ने क्या किया, अपने कमर से तलवार खींच करके इंदल सिंह को हाथों में थमा दिया है और बोला है कि बेटा तुम जाओ, तेगा तलवार सीख करके सामर्थ्यवान बनो। आल्हा सिंह, आल्हा सिंह, तुम जो सोचता है कि मां इंदल सिंह को तेगा तलवार सिखा करके बलवान बना देंगे, तेगेबाज बना देंगे, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर माहिल सिंह अभी मर जाता तो तुमको जो मर्जी होता वो तुम इंदल सिंह को बना लेता, लेकिन माहिल सिंह अभी जिंदा है, माहिल सिंह मरा नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो माहिल सिंह की परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मुझे चलना है उस बच्चे के पास जो कि तेगा तलवार लेकर के गया है सीखने के लिए बगीचा। सबसे पहले मैं इंदल सिंह के पास जाता हूं और उसके बाद आप लोग पूरे रात देखते रहिए सुबह 8 बजे तक। और सुबह 8 बजते बजते मैं इस महोबा किला राज को गर्दा गर्दा नहीं उड़ा दिया तो मेरा नाम माहिल। माहिल से पंगा लेना एते आसान आर नहीं छे। किया हो रामा किया हो प्रभु जी आरे चालई बुढ़ाबा हो मोहबा किला जन
साला माता रे चल के देखू वह बगीचा में वह छतरी कर सूरत जा रोयाला पेला दया बकरला खेले खेलो जाएंगे यहाँ बगीचा लाल मेला देव के हलाल चल खलड़िया ये बंदरवर में भैया कहना मनोरे हमार तेरा दोने चोरी बाबा ना हमी जोरी जोरी कालिल कार जोरी जोरी कालिल कारा दहिया में तोरे मिला रे यारा मंदिर मंदिर कोरे जाना ओ ना दहिया में मिले होला मंदिर मंदिर को जाना है लो महाराज का दरबार लागे बच्चा में ओला जगल और यहाँ जोर दो छोरा दुर्गा मैया हाथ दरबार बम तू है बेटा बन अब सुन ले काली बोल नहीं रे तू बताओ पर गया नहीं चला रे कुमार चलो यार यहाँ बगीचा में चलो बढ़िया बराबर चलो बढ़िया रे बराबर में परम दादाजी आनंद हो पोता इंद्र सिंह दादाजी हाँ हम तो सोचे ऐसा कौन था इसका छतरी मोगल बैठान वह बेहूदा बेगर इधर का या मेरा बगीचा में हलचल मचा रहा है आज साले को पकड़ेंगे इतना मार मारेंगे साले को दम तोड़ देंगे लेकिन आपका ऊपर मेरा नजर चला गया मेरा दादाजी गुस्सा शांत हो गया क्या गुस्सा शांत हो गया चाबश रे पोता चाबश अच्छा इंद्र सिंह तुम मुझे पहले ये बताओ कि महुआ किला का समाचार कैसा है दादाजी मोबाइल किला का समाचार बहुत अच्छा है कोई दिक्कत ना। कोई तकलीफ नहीं। जय हो बाबा भोलेनाथ जय हो इमाम साहब सब दिन आए ना हमरा बाल बच्चा के सही सलामत रखियो इंद्र सिंह हाँ लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ क्या कि तुम इस बगीचा में क्या कर रहा है क्या हम हाँ दादाजी आपको कान में डर भी लगता है अरे लुईर और भगवान आंख में दिमाग और नहीं दिल क्यों बताओ कैसे दादा लंग बोले में डर होता है डर क्यों नहीं होगा आपके बारे में मुझे पता है मेरा दादाजी एक नंबर का चुगलखोर है इस घर का झगड़ा उस घर का झगड़ा इस घर जब तक नहीं लगाते हैं जब तक बाप बेटा में जूता चप्पल नहीं चलवाते हैं तब तक पेट का दाना आपको हजम नहीं होता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं अरे हम चुगली पहले करते थे और 84 से पहले जितना हमको चुगली करने का था हम कर लिए जब 84 में लभट्टा वाला बांध के टूटलो रहे हाँ अरे कोठी के कन्हा पर चुगली के पोटरी धरल रहे रेत दहन के लिए भाषा नहीं चल जात रहे वो दिन से चुगली करना छोड़ दिया चुगली करना छोड़ दिया बस बिल्कुल नहीं दादाजी ये आपके पास में 100 करोड़ बेटा था इससे चुगली के चलते हुए हमारे बाबू चंगी रुदल चाचा ने आपको बेटा को पंजा उखड़ के गंगा घाट में फेंक दिया सही बात है हाँ हम झूठ नहीं बोली तो बेटा लगा के आप कसम खाइए तब तो विश्वास होगा ना तो नहीं होगा अच्छा कसम खेबे तब विश्वास है हाँ बाबा सांच में कोनो आँचो छे हमें झूठ बोलबे चाहे चुगली लगेबे तबे ने ए रो बाबे केहन आदमी छे बताओ बढ़िया बात कहे कौन बात अगर भाई के बाबा ईमान साहब के जो कहीं कृपा रहता है बुझलो तो हम तो कसम खेबे करबे कहे जो बाबा ईमान साहब के कृपा रहते कहे जो बुढ़िया के जिंदगी बच गया भैया हमरो गौरव छे ईमान साहब पर कहे जो बुढ़िया के जिंदगी बच गए कहे जो एको रति महापुरा वाला कारू बाबा के कृपा भागल तो फिर से खुट्टा बढ़ इधर देखो अगर तुम्हारे दादाजी तुम्हारे सामने इस बगीचा में चाहे चुगली लगाने के लिए आए होंगे चाहे झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो जो नंगरा अभिचन है नाश हो जाए अब मुझे विश्वास हो गया अरे तोरी नानी बता मेरा दादाजी चुगली करना छोड़ दिए अरे हम चुगली करना बिल्कुल छोड़ दिए दादाजी इधर तो आए हैं हाँ। आज मुझे पिताजी ने दरबार बुलाया हमने पिताजी को प्रणाम पत्र किए पिताजी का कहना हुआ इंद्र सिंह या मेरा हाथ का लंगी तलवार जो है या तुम लेकर के चले जाओ अपना बगीचा में मैदान में सीखने के लिए क्या दादाजी या तलवार लेकर के आए सीखने के लिए क्या तलवार सीखने के लिए बगीचा है हाँ तोरार के तक कहे वो कि जे माहिल सिंह झगड़ा लगिने घुरे छे आय सोचे वाली बात छे से नहीं लाभासी बच्चा के जे हाथ में तगा दिल के जो सीख गी ना
से एकरा माय एकरा पिता से बुरबक और कोई संसार में है? आप क्या नहीं बोले छो? अब बताइए, जो बच्चा का उम्र अभी पढ़ने लिखने का है, किसी के बारे में कोई जानता है जो ये बच्चा क्या बनेगा, उसका भविष्य कहां उसको ले जाएगा? सोचने वाली बात है। अभी बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, कहीं मां सरस्वती की कृपा हो जाए, हो सकता है आगे चल के बहुत बड़ा कलेक्टर बन जाएंगे। बहुत बड़ा आदमी बनेंगे और उसको